हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 10 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं वीडियो 9 पार्ट में बना चुका हूँ त्रिकोणमिति का। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का जो है मैं वीडियो पार्ट पीछे बना चुका हूँ। आप उसे जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के आप आसानी से उस वीडियो 9 पार्ट में जो बनाया हूँ त्रिकोणमिति को जाके देख सकते हैं। आज एक्सरसाइज 8.2 का जो है प्रश्न 1 नंबर 2 का प्रश्न कितना 1 नंबर लेके चलूँगा। 2 में आपको 4 प्रश्न दिया गया है, वो ऑप्शनल टाइप का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो 2 का 1 नंबर में प्रश्न बोल रहा है आपका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन 4 दिया हुआ है, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या फिर sin 60 डिग्री। इसमें से कौन होगा। तो चलिए एकदम समय नहीं ज़्यादा लगाते हैं और इसे आप शॉर्ट तरीका में बनाइए। और ये जो मैं अभी फार्मूला यूज़ करूँगा, ये फार्मूला आपको क्लास 10th में कहीं नहीं मिलेगा। ये फार्मूला आपको 11th और क्लास 12th में देखने के लिए मिलेगा। मैं उसका फार्मूला यूज़ करके इसे ऑब्जेक्टिव डील करूँगा, क्योंकि देख लीजिए आप समय ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा लगा दीजिएगा तो फिर सब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम समय में ही आपको आंसर निकाल लेना है, क्योंकि वहाँ तो आपको लिखना तो है नहीं, केवल आपको गोला रंगना है। अगर आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो डायरेक्ट गोला भर दीजिए। ए होगा तो ए लगाइए, बी होगा तो बी होगा, या सी या डी जो भी होगा आप लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन करने वाला बात नहीं है। हाँ, अगर सॉल्यूशन करने की बात आता है तो आप बैक पेज में जाके एग्जाम हॉल में जो बैक आपको पेपर मिलता है उसको रफ कर सकते हैं इसको। तो आप अब जो है मैं इसको बनाऊंगा जो एकदम सरल आसान विधि में बनाऊंगा। देखिए बनाते हैं हम। देखिए इस प्रश्न को ले लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे हो जाएगा आपको 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसका एक फार्मूला होता है जो आपको 11th और क्लास 12th में ही देखने के लिए मिलेगा। क्लास 10th में आपको NCERT बुक में दिया नहीं है। देख लीजिए फार्मूला वो क्या है। यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा कि 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका फॉर्मूला sin 2 थीटा। देखिए अगर थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है तो थीटा ही आएगा। इस रूप में रहेगा 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर, ऊपर 10 नीचे भी 10 स्क्वायर में रहेगा। इसका फार्मूला ही आता है sin 2 थीटा। तो देखिए यहाँ भी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए थीटा का मान समान है, अर्थात sin 2 थीटा लगा दीजिए, बन जाएगा sin 2 और थीटा के जगह पर देखिए क्या है 30 डिग्री, तो गुना करके दे दीजिए 30 डिग्री। क्योंकि ये जो 2 थीटा मैं लिखा हूँ ये आपस में क्या है, तो ये आपस में गुना में है, इसलिए हम यहाँ पे 2 × 30 डिग्री लिख दिए हैं। चलिए आपका आंसर मिल गया है। देख लीजिए sin 30 दूना 60। ऑप्शन कहाँ है sin 60 डिग्री का। देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए कितना एक स्टेप के बाद ही आपका आंसर निकल गया। अगर आप इसे मान रख करके बनाइएगा, जो इसका मान टेबल मैंने वीडियो पार्ट 6 में मान टेबल बताया है, अगर उस मान को रख कर बनाइएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो टाइम कंज्यूम लेगा, ये अदर क्वेश्चन को भी आपको देगा डिस्टर्ब कर। इसलिए जितना कम समय लगे ऑब्जेक्टिव में उतना कम समय में ही आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार आपका 2 का 1 का जो है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर हो गया है। चलिए 2 का अब 2 नंबर लेता हूं, चलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं 2 का 2 प्रश्न में क्या बोल रहा है आपका कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी थीटा का मान समान है, परंतु ये पैटर्न जो है अलग है आपका। यहाँ है 1 - tan स्क्वायर 45 है, यहाँ 1 + tan स्क्वायर 45। तो इसका भी एक फार्मूला होता है जो एक लाइन में ही आपको आंसर ढूंढ करके दे देगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। पहले प्रश्न देख लीजिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में दिया है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपका प्रश्न दिया है। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है। यदि आपको पैटर्न रहे 1 में tan स्क्वायर थीटा और बटे में रहे 1 + tan स्क्वायर
थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर में माइनस रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस रूप में अगर कोई भी त्रिकोणमिति का मान दिया है तो इसका फार्मूला आप यूज कर सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। यानी अगर इस पैटर्न पे रहा तो देखिए यही पैटर्न पे है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। पैटर्न देख लीजिए दोनों मिल रहा है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा, अर्थात थीटा की जगह पे 45 है तो दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए cos 2 और गुने में 45 डिग्री दे देना आपको। क्यों देना 45? क्योंकि थीटा के जगह पर आपका 45 डिग्री है। तो देखिए cos लिख दीजिए, cos का cos, उसके बाद 45 दूना कितना होता है 90। और आप जानते होंगे मैं मान टेबल आपको बताया था वीडियो पार्ट 6 में। अगर आप मान टेबल अभी भी नहीं जानते हैं तो आप मेरे जो चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है उस पर जाकर के वीडियो पार्ट 6 देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का। वो प्लेलिस्ट में आपको बना दिए हैं मान टेबल कैसे याद करते हैं, उसको हम उसमें अच्छे तरह से हम बता चुके हैं। तो देखिए cos 90 डिग्री का मान आपका होता है, याद रखिएगा cos 90 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ कहाँ है, तो डी नंबर में देखिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो डी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला पर यूज हुआ, ये इसे याद रख लीजिएगा तो ये आपको एकदम एक स्टेप के बाद आंसर दे देगा। नहीं तो मान इसका रख करके भी बना सकते हैं, वो कैसे, तो वो देखिए इसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उस प्रोसेस को हम नहीं बता पाऊंगा। सिर्फ इसे ही रखना है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा प्रोसेस ढूंढना नहीं है, आप कितना कम समय में ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो मैटर करता है यहाँ पे। तो आपका इस तरह से इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब मैं 2 का तीसरा प्रश्न पे चलता हूँ। तो चलिए प्रश्न अब जो है 2 का 3 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अर्थात कहने का मतलब है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, ये दोनों आपस में कब बराबर होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्या जब मैं 0 डिग्री a का मान रखूंगा दोनों जगह तब होगा, या 30 डिग्री दोनों जगह रखूंगा तब होगा, या 45 रखूंगा तब होगा, या 60 रखूंगा तब होगा। sin 2a बराबर 2 sin a ये दोनों कब बराबर होगा अपने आप में, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं, पहला मान इसमें लेते हैं, रख करके देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं प्रश्न को, sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए sin 2 गुने a का मान अगर हम पहले 0 डिग्री लेते हैं तो ये 0 डिग्री इसके जगह पर रख देते हैं, 0 डिग्री बराबर 2 sin a का मान लेते हैं, यहाँ पे 0 ले रहे, यहाँ a का मान 0 लिए तो यहाँ भी a का मान 0 ही लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। sin इसको गुणा कीजिएगा तो 2 को यानी कि किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुने 0, तो अर्थात ये 0 हो जाएगा डिग्री। अब 2 है तो 2 रहने दीजिए। आप जानते होंगे मान टेबल में है कि sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। अगर ये नहीं समझ में आता है कि sin 0 डिग्री मान 0 कैसे आया है तो आपको फिर वीडियो पार्ट 6 तो देखना ही पड़ेगा। नहीं तो आप NCERT बुक जो है आपका क्लास 10th का, वो आप जा करके एक्सरसाइज 8.2 से पहले आपको तालिका दिया गया है, उसे आप जा करके पढ़ सकते हैं 8 पार्ट में, यानी त्रिकोणमिति में। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जा करके वीडियो पार्ट 6 को देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये sin 0 डिग्री का मान जो है 0 क्यों आया है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ भी देखिए sin 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, अर्थात 2 को जब गुना कीजिएगा 0 के साथ में तो वो 0 ही आएगा। देखिए 0 बराबर 0, हम दोनों पैटर्न को लेकर चले हैं तो कौन सा मान पे ही मिल गया, तो मेरा 0 डिग्री के मान पर ही मिल गया। इसका मतलब ये फाइनल आंसर है, पहला ही सही है। आप घर पे आपको जो है ना वर्क के रूप में कर लीजिएगा, 30 डिग्री a का मान रखिएगा, दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा। 45 भी रख करके देखिएगा एक ही जगह पर प्रोसेस के साथ में, तो वो भी बराबर नहीं आएगा। और 60 भी दोनों रख करके देख लीजिएगा ट्राई करके, वह भी नहीं आएगा बराबर। केवल और केवल 0 डिग्री पर ही बराबर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। तो चलिए अब मैं 2 का जो है 4 नंबर की ओर बढ़ता हूँ। 2 का 4 नंबर देख लेते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं 2 का 4 और 2 का लास्ट प्रश्न है आपका ऑप्शन वाला कि 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये चारों में से 4 ऑप्शन जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं इसको हल करके थोड़ा सा। 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला आता है आपका कि यदि 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, माइनस में रहेगा थीटा, तो इस तरह से आपका एक फार्मूला ही निकल के आता है tan 2 थीटा। इस फार्मूला को ध्यान से रखिएगा तब ये समझ में आएगा। देखिए पैटर्न कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला ही कंप्लीट होकर बनता है tan 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 tan 30 डिग्री अब बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी थीटा का मान समान है, इसलिए फार्मूला लग जाएगा tan 2 थीटा पे, अर्थात tan 2 और थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है तो 30 दीजिए, अर्थात tan 30 दूना 60। ये आ गया ऑप्शन, देखिए सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं जो बताया हूँ ये सारा का सारा ये जो है अभी जो फार्मूला किए हैं यूज, इसमें प्रश्न संख्या 2 का जो 4 तक मैं जो यूज किया हूँ, तो ये सब जो है आपको ये सब देखने को मिलेगा क्लास इंटर में दिया है, 11th क्लास में है, 12th में देखने को मिलता है, क्लास 10th में एनसीईआरटी को दिया नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव है तो इसे आसानी से हल करने के लिए मैं इस फार्मूला का यूज़ करके निकाल लिया हूँ। अगर आप मान रख करके इसको बनाते हैं ना, tan 30 डिग्री का मान रखेंगे फिर इसको हल करके निकालेंगे तो उसका भी आएगा tan 60 डिग्री मान निकलेगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होगा। ये 2 ही स्टेप में बन जाता है। इस सब फार्मूला जो मैंने यूज़ किया है इस फार्मूला को याद रखिएगा और ये प्रश्न आपको एक और दूसरा स्टेप पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि 8.2 आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक बचता है आपका, वो है 4 नंबर में दिया गया है, ऑप्शनल टाइप का दिया गया है वो, तो उतना मैटर वो नहीं करता है आपका। ये आपका मैंने एक्सरसाइज 8.2 का जो है 1 का पूरा मैं कंप्लीट करवाया हूँ, 2 का अभी मैंने जस्ट कंप्लीट करवाया हूँ, और 3 का जो है मैं पिछले वीडियो पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। वो 3 नंबर का प्रश्न आप उसे जा करके वीडियो पार्ट जो है आप 7 में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो पार्ट 7 में या फिर 8 में आपको मिल जाएगा। ये 3 नंबर प्रश्न का हल आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। और सारा का सारा आपके सहूलियत के लिए जो है मैं अपने चैनल को जो है प्लेलिस्ट एकदम बना चुका हूँ। जो मैं वीडियो बनाता हूँ सारा वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो पार्ट 10 है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगला नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो बताया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।